कि बीजेपी ने एक ऑडियो टेप जारी किया है और उससे ममता बनर्जी जो उनका ये ऑडियो टेप जारी किया गया है, सीएम है पश्चिम बंगाल की, लेकिन क्या कुछ कहा उन्होंने, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। মাথা ঠান্ডা করে ভোটটা করো, তারপরে বিচার আমরা করবো। একদম আমি অ্যারেস্ট করাবো সব কটা সিআরপিএফকে। ডেড বডিগুলো এখন রেখে দাও, কালকে ডেড বডিগুলো নিয়ে র্যালি হবে। আজকে পরিবারগুলোকে বলবে কেউ ডেড বডি নেবে না। ঠিক 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 সব থাকবে এবং আজকে আগে ভোটটা করে নাও মাথা ঠান্ডা করে। একদম একদম চালাকি হচ্ছে যাতে তুমি ভোটটা না করতে পারো, ঘুরে যাও। একদম একদম কাছি ফিল্ডে আমি পড়ে আছি। এরা কারা করেছে? সিআরপিএফ সিআরপিএফ সিআরপিএফ। লোকগুলো কারা? আমাদেরই লোক, আমাদেরই লোক। কাজ করো, পুরো এফআইআর করবে লয়ারকে দিয়ে, নিজের ইচ্ছে মতো করবে না। ওকে ওকে। এফআইআর বাড়ির লোক যেটা করবে আমি বলে দেবো আফটার ইলেকশন। ঠিক ঠিক। এখনই পুরো স্টেটমেন্ট নিতে গেলে করবে না, ভালো করে এফআইআর করতে হবে, লয়ারের সাথে কনসাল্ট করে, যাতে এগুলো ওদের কমান্ডার থেকে শুরু করে এসপি থেকে শুরু করে সব কটা পাচ্ছে। এসপি কেও পাঠাতে হবে, আইসি কেও পাঠাতে হবে। ঠিক ঠিক। এখন মাথা ঠান্ডা করে ভোট করে হবে, এজেন্টদের চেঞ্জ দাও। সব বুথে নিশ্চিন্তে কাজ, সব বুথে এজেন্ট আছে। দুটো যা গিয়ে বলে দেখো, আমি যাচ্ছি, সব জায়গায় যাচ্ছি। মানুষ চারিদিক দিয়ে বলি যে চিন্তা করার কোনো কারণে ভোটটা না দিতে পারেন যাতে, তার জন্য এরা এরকম করবে। এনপিআর করবে, ওরা ডিটেনশন ক্যাম্প করবে। তাই একদম 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 কোনো চিন্তা নেই। ঠিক আছে, আমি দেখে নিচ্ছি। तो बीजेपी का दावा है कि यह ऑडियो टेप ममता बनर्जी और पार्थ प्रतिम का है, लेकिन रिपब्लिक भारत इस ऑडियो टेप की पुष्टि नहीं करता है। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने क्या कुछ कहा है, इस पर यह भी सुन लेते हैं। ममता बनर्जी टीएमसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और शीतलकुची के उम्मीदवार पार्थ प्रतिम से बात करती हुई सुनाई दे रही हैं। वो इस ऑडियो क्लिप में कहती हैं कि कल हम उन शवों को लेकर जुलूस निकालेंगे जो शीतलकुची में बूथ नंबर 126 में घुसपैठ करना चाहते थे और इलेक्शन प्रोसेस को रोकना चाहते थे। अमूमन जब मुख्यमंत्री को लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के साथ खड़ा होना चाहिए था, तो ममता बनर्जी उन लोगों के साथ खड़ी दिखाई पड़ी जो लोग फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होने देना चाह रहे थे, जिन लोगों ने आनंद बर्मन को, जो एक राजवंशी समाज का युवक था जिसको गोली मार दी, उन लोगों के साथ खड़ी दिखाई दी और उनके मृत शरीर को लेकर जुलूस निकालना चाहती थी। आप समझ सकते हैं कि अगर इस प्रकार से कोई जुलूस निकला होता तो प्रदेश में किस प्रकार की दंगे होने की संभावना पैदा हो सकती थी, किस प्रकार से ध्रुवीकरण यहां पर हो सकता था। और ये कोई और नहीं, ममता बनर्जी स्वयं कह रही हैं, जो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। वो उसके बाद कहती हैं कि सीआरपीएफ के खिलाफ वो केस करेंगी और वहां के जो एसपी हैं कूच बिहार के और आईसी हैं, उनको फंसाने के लिए चार्जेस बनाए जाए और परिवारों के माध्यम से एफआईआर ना करके एक प्रोफेशनल वकील को लगा के इस काम को किया जाए, कि वहां पे इस बात को फैलाया जाए कि अगर भाजपा जीती तो एनपीआर इंप्लीमेंट किया जाएगा और डिटेंशन कैंप्स बनाए जाएंगे। इस प्रकार का दुष्प्रचार अगर मुख्यमंत्री स्वयं करें, जिससे माइनॉरिटीज के मन में भय पैदा हो और वो टीएमसी को वोट करें, तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 10 सालों में जो तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी ने करी है, उससे इस देश के सामाजिक ताने बाने को कितना नुकसान पहुंचा होगा। और कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। कैलाश, एक बहुत बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग नजर आती है। एक तरफ 4 लोगों की मौत हो गई और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को फिर भी उनका दुख नहीं, अपनी कुर्सी दिखाई दे रही थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और मैं समझता हूँ कि
जिस तरीके से एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति षड्यंत्र करता है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। तो मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि ये षड्यंत्र तो आज उजागर हो, और ऐसे षड्यंत्र कितने पश्चिम बंगाल में हुए हैं पिछले दिनों, आप समझ सकते हैं। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति, अराजकता फैलाना, ये चुनाव में बाधक बने, अराजकता फैले, ये कितना बड़ा षड्यंत्र मुख्यमंत्री कर सकता है, मैं समझता हूँ आज इसका अमित मालवीय जी ने और लॉकेट जी ने जो पर्दाफाश किया है, ये बहुत चिंतनीय है। और कल हमारा एक प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमीशन से मिलेगा इस संबंध में ममता जी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। जी कैलाश जी, क्या लगता है आपको, ममता बनर्जी जो आवाज में आप लोग दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की आखिर प्लानिंग क्या थी, वो क्या सोच रही थी, किस रणनीति पर विचार कर रही थी, इस पूरे घटनाक्रम को वो किस तरह से अपनी चुनावी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी? देखिए, एक तो पहला उद्देश्य उनका पोलराइजेशन है, दूसरा है अराजकता। कैसे भी अराजकता पहले भाषण देना है, टीआरपी के खिलाफ आप गांव में इकट्ठे हो, टीआरपी को गुस्से मत दो, गाँव में लोगों को भड़काना, लोग भड़क जाए और इस प्रकार की घटना हो जाए, तो फिर उसके माध्यम से फिर से अराजकता फैलाना, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी मुख्यमंत्री स्वयं कर रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना गैर जवाबदार पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री है, किस प्रकार गैर जवाबदार तरीके से उन्होंने 10 वर्ष सरकार कर रहे हैं। शुक्रिया कैलाश जी इस जानकारी के लिए। कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त हमारे साथ थे, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि तुष्टीकरण की राजनीति या फिर उस इलाके में एक तरह का ध्रुवीकरण एजेंडा तैयार करना, और ममता बनर्जी जो उस ऑडियो टेप में दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी प्लानिंग कर रही थी, और प्लानिंग ये थी कि किसी भी तरह से उन शवों का अंतिम संस्कार ना हो पाए, क्रिमेशन ना हो पाए, और उसके साथ एक बड़े जुलूस को कूच बिहार में अंजाम दिया जाए, शीतलकुची में। हमारे साथ रीमा इस वक्त जुड़ रही है, उनके पास चलेंगे। रीमा, बहुत बड़ा खुलासा है ये बीजेपी की तरफ से, ये जो ऑडियो टेप जारी किया गया, इसमें दावा है कि ममता बनर्जी की आवाज है जो हिंसा में मारे गए लोगों के शवों के साथ जुलूस निकालना चाहती थी, यानी राजनीति करना चाहती थी। वाकई ये बहुत सनसनीखेज खुलासा है बीजेपी की तरफ से, जो ये ऑडियो टेप रिलीज किया गया है, जो जारी किया गया है, और जिसके जरिए पता चलता है कि वाकई कितनी घिनौनी हो सकती है राजनीति, और ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी किस हद तक जाकर शवों का इस्तेमाल करने की थी, जिसमें वो ये कह रही है कि शवों को हटाना मत, हम इसके साथ जुलूस निकालेंगे। यानी ऐसी सियासत होगी क्या? इसी वजह से ममता आनन फानन में शीतलकुची जाना चाहती थी क्या? उनको परिवार से लगाव नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ इसका सियासत में इस्तेमाल करना चाहती थी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वो ऑडियो टेप कह रहा है, जो इस वक्त ममता बनर्जी की बातचीत हम अपने दर्शकों को विवेक बार बार सुनवा रहे हैं। हमें वाकई यकीन नहीं हो रहा कि क्या वाकई 10 साल तक सत्ता में रहने वाली ममता बनर्जी की आवाज है ये। ममता बनर्जी इस हद तक जाकर राजनीति कर रही है। हालांकि आपको याद होगा, चुनाव आयोग ने जब उनके ऊपर बैन लगा दिया, जब बैन खत्म हुआ तब भी वो शीतलकुची गई और वहां पे उस तरीके से इस मामले को भुनाने की कोशिश करती रही। सीधे सीधे हमारे जवानों पर आरोप लगा, उनको निशाने पर लिया गया, जबकि बार बार ये कहा गया, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तरफ से ये कहा गया कि हमने अपने बचाव में ये कदम उठाया है। अगर हम ये कदम नहीं उठाते, रीमा एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश नजर आती है। हालांकि एक बार फिर से हम ये साफ कर दें कि ये दावा बीजेपी का है। बीजेपी ने दावा किया है कि उस ऑडियो टेप में ममता बनर्जी की आवाज है। रिपब्लिक भारत इस ऑडियो टेप की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन एक बार फिर से सुनवाते हैं, रीमा आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से सुनवाते हैं कि ममता बनर्जी क्या बातचीत कर रही हैं, क्या प्लानिंग कर रही हैं शीतलकुची हिंसा के बाद। आइए सुनिए। মাথা ঠান্ডা করে ভোটটা করো, তারপরে বিচার আমরা করবো। একদম আমি অ্যারেস্ট করাবো সব কটা সিআরপিএফকে। ডেড বডি গুলো এখন রেখে দাও, কালকে ডেড বডি গুলো নিয়ে র্যালি হবে। আজকে পরিবারগুলোকে বলবে কেউ ডেড বডি নেবে না। ঠিক 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 সব থাকবে, এবং আজকে আগে ভোটটা করে নাও মাথা ঠান্ডা করে। একদম একদম চালাকি হচ্ছে যাতে তুমি ভোটটা না করতে পারো, ঘুরে যাও। একদম একদম আছি ফিল্ডে, আমি পড়ে আছি। এরা কারা করেছে? সিআরপিএফ সিআরপিএফ সিআরপিএফ। লোকগুলো কারা? আমাদেরই লোক, আমাদেরই লোক। কাজ করো, পুরো এফআইআর করবে লয়ারকে দিয়ে, নিজের ইচ্ছে মতো করবে না। ওকে ওকে। এফআইআর বাড়ির লোক যেটা করবে আমি বলে দেবো আফটার ইলেকশন। ঠিক ঠিক। এখনই পুরো স্টেটমেন্ট নিতে হবে,
করবে না, ভালো করে এফআইআর করতে হবে, লয়ারের সাথে কনসাল্ট করে, যাতে এগুলো ওদের কমান্ডার থেকে শুরু করে এসপি থেকে শুরু করে সবকটা পাচ্ছে। এসপি কেও পাঠাতে হবে, আইসি কেও পাঠাতে হবে। এখন মাথা ঠান্ডা করে ভোট করে এজেন্টদের চেঞ্জ দাও, সব বুথে তোরা নিশ্চিন্তে কাজ কর। সব বুথে এজেন্ট আছে, দুটো একবার করে যা গিয়ে বলে দেখো, আমি যাচ্ছি, সব জায়গায় যাচ্ছি। মানুষ চারিদিক দিয়ে বলি যে চিন্তা করার কোনো কারণে ভোটটা না দিতে পারেন যাতে, তার জন্য এরা এরকম করবে। ওরা এনপিআর করবে, ওরা ডিটেনশন ক্যাম্প করবে, তাই একদম। और बंगाल बीजेपी के कथावर नेता अर्जुन सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। अर्जुन जी, एक बहुत बड़ा खुलासा है ये, अगर बीजेपी के इस दावे पर यकीन किया जाए, ममता बनर्जी की आवाज सुनाई दे रही है, हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर इस बात पर यकीन किया जाए ये टेप सच है, तो बंगाल के कूच बिहार में कुछ भी हो सकता था, वहां हिंसा की आग भड़क सकती थी। देखिए, ममता बनर्जी का ही आवाज है 100%। ममता बनर्जी का आवाज नहीं है ऐसी बात नहीं है। ममता बनर्जी सत्ता में आने के लिए कितना नीचे गिर सकती हैं, इस टेप के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। मैं तो उनकी पार्टी में रहा हूं, मैं जानता हूं किस हद तक जाकर वो चुनाव जीतने का कोशिश करते हैं। हमें आदेश होता था कि वोट करिए नहीं तो होगा, वोट दिलाना नहीं होता है, वोट कराना होता है। ये पहली बार आप बंगाल में सुनते होंगे कि वोट कराते होंगे। तो ममता बनर्जी इस हद तक अपने सरकार बचाने के चक्कर में है जी, लेकिन बंगाल की जनता उनके साथ नहीं है, एक निश्चित रूप से। जी अर्जुन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। अर्जुन जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी वोट कराने के लिए भी दबाव बनाया करती थी जब वो उनके साथ, यानी जब वो टीएमसी में थे। अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। अमित जी, इस टेप में क्या दावा किया गया, ममता बनर्जी की बातचीत क्या है, जरा तफसील से बताइए दर्शकों को, चूंकि ये टेप बांग्ला में है। देखिए, ममता बनर्जी इस टेप में कूच बिहार के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और टीएमसी के सितलकुची से जो उम्मीदवार हैं उनके साथ बात करती हुई सुनाई पड़ रही हैं। ये टेप उस समय का है जब वहां पर हिंसा की वारदात हुई और ममता बनर्जी कह रही हैं अपने उम्मीदवार से कि जो लोग वहां पे बूथ 126 हथियाना चाह रहे थे, उनके शव को जलाने या दफनाने मत देना, हम कल उन शवों को लेकर एक जुलूस निकालेंगे। आप समझ सकते हैं कि चुनाव के माहौल में अगर एक मुख्यमंत्री उन जुलूसों में शव लेके निकले जो एक बूथ को हथियाने के पूरे प्रकरण में मारे जाते हैं, तो उससे क्या संदेश जाता है? एक ध्रुवीकरण होगा, माहौल खराब होगा, तनाव पैदा होगा, सुरक्षा व्यवस्था में अड़चने आएंगी। वो ये भी कहती हैं कि सीआरपीएफ और वहां के जो एसपी और आईसी हैं, उनको फंसाने के लिए एफआईआर करो। फंसाने के लिए जो शब्द है वो इम्पोर्टेंट है जी। जो लोग चुनाव करा रहे हैं, जो लोग फ्री और फेयर इलेक्शन करवा रहे हैं, ममता बनर्जी चाहती है कि उनके अगेंस्ट एफआईआर करके उनको फंसा दिया जाए। और तीसरा, वो अपने उम्मीदवार से कहती हैं कि वहां पे एक गलत धारणा फैलाओ कि भाजपा आएगी तो एनपीआर लागू करेगी और यहाँ डिटेंशन सेंटर बनेंगे ताकि माइनॉरिटीज में भय का माहौल पैदा हो, एक भय का वातावरण पैदा हो और वो ममता बनर्जी के पक्ष में वोट करें। अगर आपको ध्यान हो, उन्होंने पहले भी मुसलमान एकजुट होकर टीएमसी के लिए वोट करें ऐसी अपील करी थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उन पर प्रतिबंध भी लगाया। उसी श्रृंखला में ये दोबारा इस प्रकार से अपने कैंडिडेट को कह रही हैं कि वहां पे लोगों को में डर फैलाया जाए और उन शवों को लेके एक जुलूस निकाला जाए। जी अमित जी, इसमें दो बातें जो महत्वपूर्ण समझ में आ रही हैं। एक तो बहुत महत्वपूर्ण यह है कि वो शवों पर भी राजनीति करना चाहती है, जो इस ऑडियो टेप में सुनाई दे रहा है, जैसा कि ऑडियो टेप सामने आया है। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण ये समझ में आता है कि वो सीआरपी के जवानों, सीआईएसएफ के जवानों के खिलाफ भी लोगों को भड़का रही है, उन्हें फंसाने की बात कर रही है। यानी देश के जवानों की भी कोई कीमत नहीं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए शवों पर राजनीति, चाहे कुछ भी और जली क्यों ना जाए। आपको ध्यान होगा 8 अप्रैल को ममता बनर्जी सितलकुची गई थी और वहां पे उन्होंने भाषण किया था कि सीआरपीएफ का, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का घेराव करके वोट करवाया जाए।
और 10 अप्रैल को बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक बहुत बड़ी संख्या में एक समुदाय विशेष के लोग बाहर निकले और सीआरपीएफ को घेरने का प्रयास किया और बूथ को हथियाने का प्रयास किया। उस पूरे प्रकरण में कुछ लोग मारे गए। ममता बनर्जी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और हमारे जवानों के साथ खड़े होने की जगह उन लोगों के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही हैं जो लोग वहां पे दंगा करा रहे थे। वो उन लोगों के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं जिन्होंने एक राजवंशी जो दलित समाज का युवक है उसको गोली मार दी क्योंकि वो वोट करने गया था। कहीं ना कहीं ये बहुत ही आपराधिक मानसिकता का परिचय देता है और इस प्रकार की आपराधिक मानसिकता के लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, ये बिल्कुल नागवार होना चाहिए। नहीं, किस माइंडसेट के साथ ममता दीदी ये चुनाव लड़ रही है ये भी साफ होता है। और उससे भी बड़ी बात अमित जी, जो इस टेप में खुलासा हो रहा है कि वो अपने जवानों की भी चिंता नहीं कर रही है जो देश की सुरक्षा करते हैं। वो उन लोगों की चिंता नहीं कर रही है जिन लोगों ने उनको वोट देकर कुर्सी तक पहुंचाया है, उनसे भी उनका कोई वास्ता नहीं है। वो चाहती है कि जुलूस निकले और कुछ बड़ा हंगामा हो जाए, उसके बाद वोटों का ध्रुवीकरण और उनकी कुर्सी बच जाए, जैसा कि इस टेप में दावा किया गया है। बिल्कुल उनकी मंशा यही थी। उनको देश और प्रदेश में सौहार्द रहे, लोगों में भाईचारा रहे, इस पे इसकी कोई चिंता नहीं थी। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने वोटरों को अपने पक्ष में वोट कैसे पड़े इसकी चिंता थी और वो यही स्टेट में कहती हुई सुनाई दी गई है। और बंगाल में जो एजेंसीज लगी हैं जो चुनाव करा रही हैं उनके खिलाफ भी षड्यंत्र करती हुई सुनाई। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अमित मालवीय को आप सुन रहे थे, बीजेपी आईटी सेल के हेड को। उनके बाद चलेंगे अब शाजिया के पास, हमारी सहयोगी जो कि पश्चिम बंगाल में लंबे वक्त से हैं, वहां की राजनीति को अच्छी तरह से वो समझ चुकी हैं। शाजिया, एक बहुत बड़ी प्लॉटिंग नजर आती है। चंद वोटों के लिए किसी की भी जान की कीमत लगा देना, एक बहुत बड़ी प्लानिंग जो इस टेप में दावा किया जा रहा है, जो बीजेपी ने जारी किया है। बिल्कुल विवेक, देखिए पश्चिम बंगाल में हिंसात्मक राजनीति का इतिहास रहा है और ये जो ऑडियो है इस बात का प्रमाण है कि आज भी पश्चिम बंगाल में हिंसात्मक राजनीति होती है। ये वही ममता बनर्जी है जो कि कूच बिहार में मरे हुए लोगों का अफसोस मना रही थी। इस कदर तकलीफ में थी कि उन्होंने कहा था कि मैं अगले दिन ही यानी कि कल ही कूच बिहार जाऊंगी और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करूंगी। लेकिन अब देखिए ये ऑडियो कुछ और ही बता रहा है। ये ऑडियो साफ जाहिर कर रहा है कि लोगों की भावनाओं के साथ, लोगों की जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके अलावा जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं कि हमारे जवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल यही हो रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी को आपने बार बार सुना किस तरीके से वो सीआरपीएफ के जवानों को आरोप लगाती रही। यहाँ तक कि ये हो गया कि 10 अप्रैल को जिस दिन कूच बिहार की घटना घटी, सीआरपीएफ के जवानों को अपना बयान जारी करना पड़ गया कि हमारी तो उपस्थिति ही नहीं थी बूथ नंबर 126 पर। लेकिन फिर भी चंद वोटों के लिए इस तरह की प्लानिंग की जा रही है। शाजिया, ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। कूच बिहार हिंसा से जुड़ा यह खुलासा बीजेपी की तरफ से किया गया और एक ऑडियो टेप जारी किया गया जिसमें ममता दीदी के आवाज होने की बात कही गई है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, रिपब्लिक भारत इस ऑडियो टेप की पुष्टि नहीं करता है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। बड़ी